सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं यही सोच रहा था कि यही चीज हमने एक दिन आज से कोई तकरीबन 20-21 साल पहले इसी प्लान को देखा था। आज तो बहुत प्रोफेशनल प्लान दिखा रहे हैं। उस टाइम तो हमें सिंपल सिंपल सी चीजें पता थी और एक ही चीज की समझ आ रही थी कि अगर ये प्रोडक्ट हमारे घर में आ जाए तो हमारे घर में पैसा आ जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स वही समा और आज मैं देख रहा हूँ कि आज कितने सारे प्लेटिनम्स हैं, कितने सारे लोग हैं जो इस बिजनेस से 50,000 से लेके लाख, 2 लाख, 10 लाख तक कमा रहे हैं। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक्स एमबे कॉर्पोरेशन एंड थैंक्स लीडर्स जिन्होंने ये इतनी बड़ी चीज क्रिएट कर दी। तो फ्रेंड्स मैं काफी नए लोग होंगे उनको बताना चाहूंगा कि जैसे आज आप देख रहे हैं इसी तरह एक टाइम मैंने इस बिजनेस को देखा था। ठीक है। जब हमने देखा था उस टाइम मेरे पास गवर्नमेंट जॉब थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बीच में और साथ में ही मेरे पास एक रियल एस्टेट का बिजनेस था। दोनों के साथ मैं एक चीज ढूंढ रहा था जिससे एक कहते हैं ना कि दिमाग की स्टेबिलिटी बने, एक ऐसी इनकम स्ट्रॉन्ग हो जिसमें आपको विजन मिल सके कि आप कुछ करो नहीं जिंदगी में और सब कुछ मिले। ऐसी कुछ चीजें दिमाग में चलती रहती थी। ठीक है। फिर मेरे फ्रेंड सरदार सुरजीत सिंह जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में मेरे साथ शेयर किया। तो बिजनेस बिल्कुल नया था, हमें ज्यादा नहीं समझ थी कि ऐसे बिजनेस कैसे करते हैं क्योंकि उस टाइम लोग इतने विजनर नहीं थे, डायरेक्ट सेलिंग की समझ नहीं थी। लेकिन फिर भी थैंक्स गॉड, मैं तो यही कहूंगा कि ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने इतनी सद्बुद्धि दी कि और कुछ नहीं तो हम यस ही कर पाए इस बिजनेस को कि हाँ चलो ठीक है, आप कहते हैं अच्छा होगा तो हम कर लेते हैं। ठीक है। सीखा इसको, समझे। पहले तो बात समझ ही नहीं आती क्योंकि जिस बिजनेस में पैसा नहीं लगता ना आदमी को समझ नहीं आती। ठीक है। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस बिजनेस को विदाउट मनी इसको बिजनेस समझना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में था। मुझे अच्छे से पता था कि लाखों रुपए लगाने के बाद भी आपको श्योरिटी नहीं है कि आप इस अपने घर को सिक्योर इनकम कुछ पैसे लेके जा सकें। ठीक है। वो भी 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स के बाद में। लेकिन इस बिजनेस में जैसे बताया जाता है कि अगर आप फोकसली आप पार्ट टाइम भी अपना डालते हैं तो आप कम से कम भी 6 मंथ टू 6 महीने से 12 महीनों के बीच में आप एक अच्छी इनकम क्रिएट करना शुरू कर देते हो। तो विश्वास नहीं आ रहा था। ठीक है। तो आज तो मैं बोल सकता हूँ कि विश्वास उस टाइम कैसे आया था। विश्वास सिर्फ आया था जो अपने आले दुआले के लोग थे उनसे देख के। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपने फ्रेंड्स को देखते हो कि उनमें इतनी एक्साइटमेंट क्यों है, वो क्यों इसको ऐसे देख रहे हैं, क्यों इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। फिर जिन लोगों को मीटिंग्स में देखते थे, कोई बता रहे थे कि मैं डॉक्टर हूँ, कोई इंजीनियर है, तो ये सारे लोग डॉक्टर्स इंजीनियर्स व्हाई बिल्ड डिफरेंट गेम प्लान। वो एक क्वेश्चन बनता जा रहा था कि ये क्या, ये डॉक्टर से भी बिजनेस बड़ा है क्या, ये इंजीनियर से भी बड़ा है, क्यों इसको अच्छे अच्छे लोग इसको देखते हैं और इसको बनाते हैं। ठीक है। तो जब उनके प्रोफाइल देखे और सेकेंडली उनको लिसन किया, उनकी कुछ सीडीज प्रोवाइड हुई हमारे पास। उस टाइम टेप आती थी, कुछ हमने टेप सुनी। तो सुनने के बाद फर्स्ट टाइम ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली हमारे घर में इनकम किस टाइप की आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम ये रियलाइज हुआ। हमें आज से पहले यही पता था कि आप जॉब करोगे तो पैसा घर आ जाएगा। ठीक है। काम करोगे तो पैसा घर आ जाएगा। फर्स्ट टाइम ये रियलाइज हुआ इन लीडर्स की सीरीज को, टेपों को सुन के कि कुछ ऐसे काम भी हैं कि एक बार करने के बाद ये मनी का फ्लो आपकी तरफ हमेशा के लिए बन जाता है। ठीक है। जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। ठीक है। तो आज तक सुना था रेंटल इनकम लोगों ने बना ली, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, कुछ चंद लोग ही अमीर होते हैं। लेकिन जब आदमी दुनिया में आता है ना, उसको जरूरी ये क्लियर नहीं होता कि क्या मेरी भी लाइफ चेंज होगी। ठीक है। सेम हमारा भी ऐसा ही था कि हमें भी यही था कि मेरे फादर साहब खालसा कॉलेज के भी जॉब कर रहे हैं, उनके बाद वो भी हमें जॉब के लिए ही बोलते थे कि तुम भी जॉब करो। मेरे वाइफ को बोलते थे तुम भी जॉब करो, हम सारे मिलके जॉब करेंगे, 3-4 इनकम घर में आएंगे, घर ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। बस ऐसी सोच लेके हर कोई आदमी सोचता है। लेकिन कोई जब फर्स्ट टाइम आपको आके बोलता है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाओगे, आप अमीर हो जाओगे, आप अमृतसर के करोड़पतियों के बीच आ जाओगे, तो जस्ट विश्वास करना मुश्किल है। ठीक है। हाँ, उसको जरूर समझ आती है जिसके अंदर ड्रीम नाम का एक जानवर बैठा हुआ है, एक पागलपन है
कि नहीं मैं लोगों से डिफरेंट हूं, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। ठीक है, जब वो ड्रीम की बात करते थे, बड़ी गाड़ियों की बात करते थे, बड़े घरों की बात करते थे, बच्चों की अच्छी एजुकेशन की बात करते थे, ठीक है, वो स्लेवर बने रहने को कैसे वो बोलते थे कि हम कभी, एक डॉक्टर इंजीनियर बोल रहा कि मैं जॉब नहीं करना चाहता हूं, मैं ये सारी उम्र किसी की गुलामी नहीं करूंगा, वो चीजें अंदर से जोड़ देती थी। क्या ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है? हम भी जॉब छोड़ सकते हैं, हम भी अपना एक बिजनेस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वो सारा कुछ जो विश्वास था ना, वो आया हमें BWW सिस्टम से और हमारी ग्रेट ग्रेट ऑफलाइन से। ठीक है, और मैं आपको भी कहना चाहूंगा, जो कर रहे हैं या करना चाहेंगे, इन दो चीजों को बहुत ही अच्छे से समझना, अपनी अपलाइन की सक्सेस स्टोरीज एंड जो BWW की सक्सेस स्टोरीज हैं, जिन्होंने लाखों ही लोगों को इस बिजनेस के थ्रू बहुत बड़ी इनकम क्रिएट करनी सिखाई और बहुत सारे लोगों को फ्रीडम लेनी सिखाई। तो मजे की बात, ये बिजनेस मेरी एज से भी बड़ा है। ठीक है, उस टाइम हमें बोलते थे कि आप कितने ईयर को हो, बिजनेस तो 1960 में आया था। ठीक है, तो 1960s के बीच, अभी आप जितने भी लोग देख रहे हो, आप सोच के देखो कि 1960s का बिजनेस आज हमारे बच्चों को भी फ्रीडम दे रहा है। अभी सेकंड जनरेशन इस बिजनेस में आ चुकी है, जैसे गगन ही है, गगन इज अ सेकंड जनरेशन। ठीक है, इनके फादर भी फाउंडर प्लेटिनम्स हैं, ये खुद प्लेटिनम्स हैं, और अभी बहुत सारे आप लीडर्स देखोगे जिनकी एज 20 के 25 के बीच में है। ये उस टाइम बहुत ही छोटे थे जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का। तो हमारे एक लीडर हैं, बहुत ही अच्छे BWW के लीडर हैं, वो हमेशा बोला करते थे कि आप देखो, जो आप किसी के घर जाते हो ना अपने रिलेटिव्स के, तो उनके बच्चों को अच्छे से टॉफी और चॉकलेट लेके जाया करो। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं कि जो जिनके मदर फादर बिजनेस नहीं करते, उनके बच्चे जरूर करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे आज इस बिजनेस के बीच इसको अपना बिजनेस बना चुके हैं और बहुत बड़ी फ्रीडम ले चुके हैं। ठीक है, हम 98 के बीच ही प्लेटिनम हो गए थे, जो ये लेवल बता रहे हैं। उस टाइम लाख रुपया तो नहीं आता था, 40 to 50,000 के पास आता था, लेकिन उस टाइम 40-50,000 इज अ गुड मनी, एक अच्छी इनकम थी अगर आपकी जॉब के साथ आके प्लस हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम एक ऐसा एहसास होना शुरू हुआ था कि पैसे तो आते ही हैं, लेकिन हमारे अंदर एक जो हमारी एनर्जी थी, हमारे अंदर जो एक लीडर सोया पड़ा था, फर्स्ट टाइम उसको आके जगाया कि उठ, कर लो मेहनत, कुछ करना है कर लो। ठीक है, समा नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन वही एक चीज कि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, तो इसको छोड़ने वाले तो है नहीं। ठीक है, तो हमने इसको किसी भी उस चैलेंज के साथ कंपेयर नहीं किया कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारी जॉब है, हमारे बॉस हैं, हमारी फैमिली छोटी है या बड़ी है, मैं बीमार हूं या नहीं हूं। ठीक है, तो मैं लॉन्ग टर्म बिजनेस कैसे बिल्ड करूंगा, या इससे बाहर बिजनेस कैसे जाएगा। एक ही पागलपन सवार हो गया था कि इस बिजनेस के भी डायमंड जाना। वो जो पागलपन था हमारा, मुझे नहीं पता उस पागलपन को कैसे ऊपर वाले ने देखा, कैसे लोगों में उसका मैसेज गया उस पागलपन का कि ये लोग सोते क्यों नहीं। ठीक है, हमें कोई घर वाले खाना डाल के रखते थे कि कहते खाना खा लो, तो थोड़ी देर के बाद उनको पता चलता था कि ये तो जलंधर के पास पहुंच गए। और वो उस टाइम होता था कि जब हमें किसी ने बोला कि मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो जलंधर के बीच है, उसकी एक प्लान रखी। हम कभी ये नहीं सोचते थे कि ये इसकी माइलेज कितनी होगी, मेरा पेट्रोल ज्यादा लगेगा, मुझे अभी निकलना है कि नहीं निकलना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं और हमारे ऑल टीम्स जितने भी हमारे डायमंड्स हैं, चाहे वो मेरे छोटे ब्रदर प्रितपाल जी हैं, या पन्नू जी हैं, या रवि बोपारा जी हैं, या फानी जी हैं, जितने भी हमारे डायमंड्स हैं, एमरल्ड्स हैं, प्लेटिनम्स हैं, मैंने सब में वो सेम चीज देखी कि इन सब के अंदर एक ऐसा करंट है, अंदर एक पागलपन है कि ये कुछ भी करने के लिए रेडी है। तो जब कोई, हमें फिर मुझे समझ आती है कि जब कोई आपको मेंटर मानता है, जब आप उससे कुछ बड़ा करके दिखाते हो, तो फिर आपको कुछ मेंटरशिप के बीच आता है। तो हमेशा बोलते थे ब्रिट के बीच में, लीडर्स लीड बाय एग्जांपल।
लीडर हमेशा लीड करता है, लीडर हमेशा आगे रहता है, लीडर हमेशा दूसरों का हाथ पकड़ के चलाता है, लीडर हमेशा आगे लगता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उनको सोल्यूशन देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भी ऐसे सोचेगा तो मेरा ख्याल है ये पहली ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो पैसे के बगैर और जो कोई एक्सपीरियंस के बगैर आप सीख के करोड़पति बन सकते हैं। तो थैंक्स टू एमवे जो इतनी एथिकल है और इतनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्रिएट करती है, इतनी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, जिन्होंने एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकाल दी कि हमें अपने ही घर में प्रोडक्ट यूज करके और दूसरे लोगों के साथ शेयर करके हम भी करोड़पति हो सकते हैं। ये मैं करोड़पति वर्ड इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये करोड़पतियों से भी बड़ा बिजनेस है। क्यों? एक बार जो करोड़पति बन जाता है अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाएगा, ठीक है, सिर्फ पैसे के अलावा। लेकिन आप इस बिजनेस में करोड़पति बन जाते हो, अपने बच्चों को नेम फेम देते हो, रिकग्निशंस देते हो, पैसा तो देते ही हो, साथ में एक लीडरशिप भी क्रिएट करके देके जाते हो। ठीक है, उससे आपके बच्चों के अंदर एक ऐसी क्वालिटीज बिल्ड होती हैं कि वो जिंदगी में कोई किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते। फ्रेंड्स मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि जिस भी चीज को पकड़ो, ठीक है, उसको आगे रहने की एक जिद होनी चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो आगे रहने वाली चीज है वो आपको कभी पीछे नहीं रहने देगी। जितने भी चैलेंज आते हैं या जो भी हम चीजें डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एक ही चीज है, जब हम पीछे रहते हैं किसी से तो हम पिछली चीजें डिस्कस करते हैं। जब आपको सामने वाला टारगेट गोल जो आपको आगे दिखता है, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ, आपका बिजनेस टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, आपका बच्चा स्कूल में फेल क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको पता है कि 9 मंथ में, 12 मंथ में एग्जाम है, तो 4 बार साल में एग्जाम देने के बाद मदर्स, फादर, टीचर्स पकड़ के उसको उस गोल को पूरा करवाते। ठीक है, लेकिन जब आप एजुकेशन के बाद बाहर निकलते हो तो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर से निकल जाती है, टीचर्स की, मदर फादर्स की, वो सारी आपके ऊपर आ जाती है। तो ये बाहर वाला समाज तो नहीं सिखाता हमें कि अपने गोल कैसे पूरे किए जाते हैं। अगर चंद लोग जो ड्रीमर हैं, क्योंकि भगवान ड्रीमर तो हर जगह ही बनाता है, चंद लोग ये सोच के क्रिएटर्स बनते हैं, कुछ बड़ा कर देते हैं। लेकिन एमबी बिजनेस के बीच आते हो तो आपकी अपलाइन के थ्रू एक आपको मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है। ठीक है, जो आपकी अपलाइंस के बीच आप मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है। ठीक है, जो आपको गोल ओरिएंटेड करता है। गोल ओरिएंटेड समझते हैं कि जिस चीज को करना है उसकी एक गेम प्लान होती है। एमबी बिजनेस ऐसा नहीं है कि अगर विदाउट मनी है तो इसमें प्लानिंग ही कोई नहीं। ठीक है, 100% सक्सेस है इसमें। ठीक है, एक बार बिल ब्रेट किसी को, बिल ब्रेट हमारे ग्रेट लीडर्स हैं जो आज दुनिया में नहीं है, 2013 में उनकी डेथ हो गई थी। एमबी बिजनेस में 1971 में आए थे, तो 2013 में उनकी डेथ हुई। लेकिन वो एक इसको करने का एक ब्रिट एजुकेशन यूनिवर्सिटी क्रिएट करके गए कि जो भी लोग इससे सीख के कुछ बड़ा करना चाहें, ठीक है, वो करोड़पति बन सकते हैं। तो उनकी टीचिंग से आज इंडिया के बीच कोई 200 से ज्यादा डायमंड्स हैं। ठीक है, 700-800 से ज्यादा एमरल्ड्स और प्लेटिनम एंड फाउंडर प्लेटिनम तो 5000 से ज्यादा, और ये सिर्फ उनकी एजुकेशन के थ्रू ही हो पाया। ठीक है, वैसे लीडर्स यही बोलते हैं कि अगर आप गोल में रहते हो, ठीक है, हर चीज अचीवेबल है। ठीक है, अगर आप मूवर एंड शेकर्स रहते हो, ठीक है, आप किधर भी मूव करते हो, किधर भी शेक करते हो, शायद मेरा ख्याल कभी भी कहीं भी नहीं पहुंचते। तो ये हम ही नहीं है। ठीक है, ये मन डेली कई बार मूवर शेकर बनता है। लेकिन एक चीज समझो कि मैं गोल ओरिएंटेड हूं, मैं 1 साल में, 2 साल में कुछ बदलने वाला। ठीक है, आज से पहले जिन लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी नहीं देखी थी, हो सकता है वो ये कह सकते थे कि हमारे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, भगवान ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम क्या करें। ठीक है, हमें भी पहले यही बोला जाता था कि पैसा हो तो आदमी अमीर होता है। लेकिन दुनिया का ये पहला ऐसा बिजनेस है, पहली ऐसी लीडरशिप है जो विदाउट मनी और विद एजुकेशन, कि आपको एजुकेशन स्पेशली देके, टीच करके, साथ लेके, ठीक है, आपको सक्सेसफुल करना। लेकिन आपके अंदर ड्रीम होना चाहिए, आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए। नो डाउट ये रातों रात अमीर होने वाली चीज नहीं है, ये आपको 2 से 5 साल लगेंगे। लेकिन 5 साल का मतलब है कि 50 साल का काम 5 साल में खत्म। अब इससे शॉर्ट मत करो। अगर इससे भी ज्यादा शॉर्ट करोगे फिर कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दोगे।
क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जब स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर शेक होगा, जब शेक होगा तो फिर आप अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं, खुद ही अपने आप से क्वेश्चंस करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी के साथ डुप्लीकेशन प्रोसेस को समझते हो कि मैंने अपने घर में प्रोडक्ट यूज करने हैं, मैंने अपने घर में प्रोडक्ट यूज करने के बाद लोग शेयर करने हैं, ठीक है। शेयर करने के बाद मैं लोगों को यही सिखाऊंगा कि भैया ये प्रोडक्ट लेके शेयर कैसे करनी है। जैसे अभी कांति जी ने आपको बताया कि वो डेस्कटॉप आपने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया कि वो फिर भी महंगा पड़ रहा है, और ये 600 रुपए का होने के बावजूद भी वो 90 रुपए से सस्ता पड़ रहा है। क्यों? इसके बीच फॉर्मूला है, ठीक है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर ये ऑर्गेनिक बेस्ड है, वो केमिकल बेस्ड है। केमिकल से आपको कितने टाइप के चैलेंजेस क्रिएट होने वाले हैं, ठीक है। डेमो दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के प्रोडक्ट को पुट डाउन करते हैं। डेमो दिखाने का मतलब ये है कि हम इस प्रोडक्ट से एक आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको एक गुड मनी सेवर्स तो है ही, आपका पैसा तो बचाएगा ही, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी देगा कि आपके हर चीज आपकी बदल जाएगी। इस टाइम मैं लीडर्स को भी यही बोलूंगा, जब भी बैठो एक ऐसा प्रोडक्ट की डेमो करो जिससे कम से कम उसको ये क्लैरिटी हुए ये प्रोडक्ट चेंज करूं क्यों। मैं मार्केट पहले से प्रोडक्ट लाता था, अब मैं ये इस मार्केट को पकड़ने वाला हूं, ठीक है। यहां से मैं प्रोडक्ट लूंगा, मेरा बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, ठीक है। जब उसको समझ आ जाएगी कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से, ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक रहने वाली है, ठीक है, मेरे मेरे मनी सेव होने वाली है, उल्टा मैं अपने रिश्तेदार बहन भाइयों को भी ठीक रख सकता हूं, थर्ड मैं इससे एक बिजनेस भी बना सकता हूं, ठीक है। तो जब ये 3-4 चीजें आप अच्छे से समझोगे, ठीक है, फिर उसके लिए आपको एमबीए के कॉन्सेप्ट को समझना हो। जब आप एमबीए के कॉन्सेप्ट को समझोगे कि कैसे ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल कैसे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, कैसे कितने रिसर्च और साइंटिस्ट रखे हुए हैं, ठीक है, कि जो हमें इस प्रोडक्ट की सही तरीके की वैल्यू समझाते हैं। और सेकंड, इसमें से जो अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, आज बिजनेस प्लान देख रहे हैं, 2005 में हम एज ए डायमंड इस बिजनेस से फ्री हो गए थे, तो 2005 के बाद टोटल इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तकरीबन इस बिजनेस के थ्रू जो हर साल हमें, जैसे अभी आपको दिखा रहे थे, स्विट्जरलैंड, कोई चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अब तो नाम भी नहीं याद, 50 से ज्यादा कंट्री हम एमबीए बिजनेस से घूम चुके हैं, ठीक है। कोई 1 रुपया अपनी पॉकेट से नहीं लगाया। और घूमने का मतलब नहीं है घूम के आ गए, जिससे एक 5 स्टार 7 स्टार होटल के बीच, ठीक है, वहां रहने के बाद एक आपको समझ आती है कि एक्चुअली जो करोड़पति होते हैं उनका लाइफस्टाइल क्या होता है। मैं अमृतसर में बहुत सारे करोड़पतियों को जानता हूँ, ठीक है, वो शुगर के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर है इनको, ठीक है, उनको अपने पैसे की फिक्र है और उसको एक ही काम लगा रहता है, ठीक है, कि नेक्स्ट क्या होगा, फिर क्या होगा, और वो एक चैलेंज के साथ अपनी लाइफ को बताते हैं। लेकिन एमबीए का डायमंड, ठीक है, इतना पैसा कमा लेता है कि उसकी फैमिली भी एंजॉय करती है, ठीक है, उसके पास टोटल फ्रीडम होती है, दुनिया भी घूमता है, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते हैं, बच्चों को भी एक अच्छे लाइफस्टाइल देता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, बोलता रहूंगा, भाई सुबह तक बुलाते रहो। इट्स अ ग्रेट लेडी देवेंद्र, जो हमने मिलके दोनों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया, ठीक है। तो जैसे लेडीज के बहुत सारे सवाल, क्योंकि फैमिली बिजनेस है, कुछ भी होगा, मैं चाहूंगा कि देवेंद्र आपसे शेयर करे कि एक फैमिली को कैसे काम करना चाहिए। देवेंद्र। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है जो देख रहे हैं, लेकिन उन सब के लिए है जो आपके आसपास हैं, जिनको आप लोग जानते हो, उन सब के लिए है जो ड्रीमर हैं, उन सब के लिए है जिनके पास अभी कुछ नहीं है तो बहुत कुछ बनाना चाहते हैं। उनके पास जो बहुत कुछ था, लेकिन ड्यू टू कोविड या किसी भी सिचुएशन के कारण वो अभी इतना स्थिर नहीं है और अभी वो वापस से वो फिर से लेना चाहते हैं, उन सबके लिए बिजनेस है। और स्पेशली लेडीज के लिए तो ये बिजनेस है ही बहुत ही जबरदस्त। क्यों बोल सकती हूँ? इसलिए क्योंकि इस बिजनेस से पहले मैं जैसे टीचर थी, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, घर में 3-4 टाइप की इनकम आती थी, पार्ट टाइम इनका एक बिजनेस भी था, बहुत सारा जैसे रियल एस्टेट का। लेकिन उन सबके बावजूद भी हमारी जिंदगी में कभी भी सुकून नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि कोई भी इनकम ऐसी नहीं थी कि वो जो सिक्योरिटी वाइज जिसको हम सही मान सकते थे। जॉब्स थी,
वो इसलिए जाएंगे तो पैसा बनेगा, जिस दिन हम छोड़ देंगे उसके बाद पैसा नहीं बनेगा, ये हमें सबको मालूम था। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा थी क्योंकि वो दिन रात हमें चिंताएं लगी रहती थी कि इतनी इन्वेस्टमेंट की है और आज क्या होगा कल क्या होगा पता नहीं। चलो वो हुआ भी ऐसे, क्योंकि एक ऐसा दिन आया, क्योंकि रात को हम लोग करोड़पति थे, लेकिन रात की रात एक ऐसा रूल बना, पंजाब की गवर्नमेंट ने बनाया, सुबह उठते ही हमारी वो सारी इन्वेस्टमेंट जो खत्म होगी और सुबह उठते हम लोग करोड़पति बन गए। उसके बाद जो हमारे घर में जो चैलेंज आने शुरू हुए, जॉब्स हमारे पास थी उस वक्त भी, लेकिन मेरे हस्बैंड इतने बीमार रहने लगे क्योंकि इनको बहुत ज्यादा वो सताने लगी चिंता कि इतना पैसा इन्वेस्ट किया वो सब खत्म हो गया, अब क्या करेंगे। पैसा भी गया और हाथ में कुछ नहीं है, और आगे कैसे बढ़ना है, पूरी फैमिली साथ में है, इनको सबको साथ लेके आगे कैसे बढ़ना। मैंने तो बहुत बड़ा सोचा था लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ, हम बहुत पीछे गिर गए, अब क्या होगा क्या होगा क्या। तो ऐसे दिन रात वो चिंताएं लगी रहती थी, जो रट की हमारी जिंदगी वो चल रही थी, लेकिन एक अंदर बहुत गहरी जो होता है ना जैसे चिंता, वो हमें खाती जा रही थी। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया, 98 का साल आया कि हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसे आप आज देख रहे हो, सेम इसी तरीके से हमारे घर में भी हमारा डोर भी नॉक हुआ, हमारी किस्मत का दरवाजा खुल गया उस वक्त जब हमें पता चला कि एमबीए बिजनेस आया है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप इसमें बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को वापस ले सकते हैं, आप इसमें हेल्थ पा सकते हो। जो भी अभी तक आपने कभी अपने बारे में सोचा था कि मैं ऐसा करें ऐसा करें, ये हम चाहिए वो सब आपको मिल सकता है। तो जैसे हमें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला, इसके बारे में सुना, तो हमने तो क्विकली हमने दूसरी बार सोचा ही नहीं, उसको उसी वक्त ग्रैब किया। क्यों? क्योंकि हम तो भूखे थे, हम इतने भूखे थे कि हमें वो बताने की देर थी, हमने उसी वक्त इसको ग्रैब किया। और उस दिन से लेके आज तक इस वो 22.5 साल, ऑलमोस्ट 23 ईयर होने को है मई में, हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया और तब से लेके आज तक इसी को बिल्ड कर रहे हैं। इसको शुरू करने के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, वो 3.5 साल और काम चलता रहा बिजनेस, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जॉब छोड़ दी, और ऐसे करते 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 हम लोग आगे बढ़ते गए। जब बिजनेस शुरू किया बच्चे छोटे थे, घर के सारे काम का जो रूटीन की लाइफ होती है उसके साथ साथ हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। मेरी स्किन बहुत खराब थी, हेल्थ इतनी बढ़िया नहीं रहती थी क्योंकि न्यूट्रिशन तो थी नहीं हमारे पास, लेकिन जो कुछ होता था वो भी नहीं लग पा रहा था क्योंकि मन के अंदर बहुत सारी चिंताएं रहती थी। लेकिन इसके बिजनेस के बाद जैसे हमें पता चला कि इतना अच्छा बिजनेस है, ये एक किस्म की जो माइन होती है वो आपके हाथ में लगी है, जितना चाहो आप निकाल सकते हो। और हमने दिन दिन बाई डे दिन दुगनी रात चौगनी जैसे होता है ना, उस तरीके से हमने इसमें काम भी किया और इसमें तरक्की भी पाई, क्योंकि हमने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमें वो सब चाहिए था जो ये बिजनेस दे सकता है। दीपक जी ने बहुत सारे रिवार्ड्स आपके साथ शेयर किए हैं, वो सब हमें भी चाहिए थे जब हमारे पास ये बिजनेस नहीं था, लेकिन जब से हमने बिजनेस शुरू किया वो सब हमने पा लिए हैं। आप सबको भी वो सब मिलेगा अगर आप इस बिजनेस को आज से ग्रैब करते हो और करते हो। दोस्तों, भले ही आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके पास एक ड्रीम जरूर होना चाहिए, एक इच्छा जरूर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर जरूर होनी चाहिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। और आप दोनों ही जो बिजनेस पार्टनर हैं, भाई भाई हो, दोनों बहनें हो, हस्बैंड वाइफ हो, मदर डॉटर हो, मदर सन हो, जो भी आपका बिजनेस पार्टनर है आपकी फैमिली के अंदर, आप दोनों को ही मिलके, मैं तो कहूँगी पूरी फैमिली को मिलके जुट के एक साथ इसमें काम करना चाहिए और इतने एक्साइटमेंट के साथ रहना चाहिए। जब तक आप एक फ्रीडम की उड़ान ले नहीं पाते, जब तक आप इसमें डायमंड नहीं बन जाते, तब तक आपको पीछे मुड़ना ही नहीं है, तब तक आपने थकना ही नहीं है, तो कोई थकान फील ही नहीं करनी है। एक बार आपने अपना जो पीड़ा वाला जोन है वो पार चले गए, फ्लाइट और उड़ा के आप जो फ्रीडम वाली लाइफ उसमें चले गए, उसके बाद आपको कोई तंग नहीं करने वाला, कोई फिक्र नहीं होने वाला है। लेकिन तब तक आपने इतने एक्साइटेड रहना, इतने पॉजिटिव रहना है, अपने बिजनेस को तो प्यार करना है, खुद की जो एनर्जी है उसका लेवल हमेशा हाई रखना है। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि जो एमबीए के प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, उनको बहुत प्यार करना है। जो सब के सब रिवार्ड जो आपके दिल के अंदर अभी तक दबे थे, वो सब इन्हीं बॉटल्स के अंदर से ही निकलने हैं। लेकिन वो तब निकले, उस घर में निकलेंगे जिस घर में बॉटल एंटर करेगी,
उस इंसान के, उस फैमिली के निकलेंगे जो इनको ऐसे ओपन करके घर में यूज करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। जब तक ये प्रोडक्ट घर में यूज नहीं होंगे, आपके जो सपनों की उड़ान है वो शुरू नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि इनको आपने बाय करना है और यूज करना। क्यों क्यों ऐसा मैं बोल सकती हूँ, इसलिए क्योंकि इनके ऊपर विश्वास तभी आता है जब हम यूज करते हैं। मेरी स्किन जितनी भी खराब थी, जितने मेरे नेल खराब रहते थे, हमारे घर में जो कितने स्टेन फ्लोर के ऊपर रहते थे वो नहीं निकलते थे, तभी मेरा इतना विश्वास बढ़ा जब मैंने प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। न्यूट्रिशन खाई, कितनी हेल्थ प्रॉब्लम, छोटी 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 जो पीड़ा, पता नहीं क्या क्या फीलिंग आती थी, वो कहीं ना कहीं इंटरनल हमारी डेफिशिएंसी थी, वो रिकवर हो गई। अब फीलिंग भी गुड हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी पूरी फैमिली में किसी भी इंसान को किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है कि 24 आवर एक डॉक्टर होना चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि हम सब के सब बहुत सारी न्यूट्रिशन खाते हैं। थैंक्स गॉड कि इतना बढ़िया बिजनेस हमारे हाथ में है, थैंक्स गॉड कि इतना बढ़िया बिजनेस इस अर्थ के ऊपर है, और इस बिजनेस को हमने अडॉप्ट कर लिया। इसी तरीके से आप भी इसको अडॉप्ट करो, आगे बढ़ो और अपने सपनों की उड़ान लेके बहुत आगे बढ़ जाओ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। गुड, थैंक यू। ग्रेट लीडर्स, फिर मैं एक बार यही बोलने वाला हूँ आप सब लोगों को कि ये ड्रीम का बिजनेस है, अपने ड्रीम को जगाओ और इस बिजनेस को ग्रैब कर लो। और देखो, इतनी छोटी चीजें आपके दिमाग में, आप लोगों को देखोगे वो हमेशा, आज भी अगर आप अखबार पकड़ोगे ना, तो वो जो रेट होते हैं ना, पेट्रोल के रेट, ठीक है, जब मैं इस बिजनेस में आया था, फर्स्ट गाड़ी ली थी 14 रुपए लीटर था डीजल, ठीक है, आज तकरीबन 90 रुपए हो गया, ठीक है। और मजे की बात, मुझे कभी भी ना 14 रुपए महंगा लगता था, ना आज 90 रुपए महंगा लगता है। और ना ही कभी मैं ये सोच के गाड़ी चलाता हूँ कि ये गाड़ी के बीच पेट्रोल या डीजल सस्ता हो या ज्यादा एवरेज वाली लूं। क्यों? मेरे में एवरेज ज्यादा है कि मैं गाड़ी अच्छी रख सकता हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी एवरेज बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि वो जो बाजार है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये गवर्नमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं इसका पेट्रोल का बैलेंस कर सकूं, मैं ये महंगाई को बैलेंस कर सकूं, लेकिन एक आदमी को आप बिग थिंकर जरूर बना सकते हो, वो खुद। तो यहाँ वो ऐसी पर्सनैलिटीज बनाई जाती हैं जो अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं, ठीक है, वो लोगों को कंट्रोल नहीं करते, उन चीजों को नहीं पकड़ते जो हमारे हाथ में नहीं है, उनको डिस्कस नहीं करते, ठीक है, और करते हैं हूं हाँ में। लेकिन हमें 100% क्लियर है, ना गवर्नमेंट हमारे हाथ में है, ना कुछ ऐसी चीज है, ना जॉब हमारे हाथ में है, लेकिन 100% ये बिजनेस की मार्केट आपके हाथ में है, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है, इससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस बिजनेस में पता आप कितना कमाते हो? जितना आपका विश्वास है। ऐसा नहीं है कि मैं इस बिजनेस में बहुत कमाता हूं, मेरे से 10 गुना ज्यादा कमाने वाले इस बिजनेस में भी है, ठीक है, मेरे से 10 गुना नीचे कमाने वाले इस बिजनेस में है। तो वो क्या है? वो सारी चीजें वो है, जितना वो इसमें विश्वास करते हैं उतना यहां से लेके जाए, ठीक है। जैसे आप एजुकेट होते हैं ना स्कूल में, स्कूल वही रहती है, आपका कॉलेज वही रहता है, बच्चा उतना ही पढ़ के जाता है वहां से जितनी उसकी इच्छा होती है, ठीक है। फ्रेंड, ये एक ऐसा समुंदर है जो ड्रीम्स का है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों का है, लोगों की हेल्प करते हुए, लोगों का बिजनेस बनाते हुए, खुद सीखते हुए, सिखाते हुए आगे बढ़ते जाओगे। विद इन 2 to 5 years यू आर टोटल फ्री मैन, ठीक है। आप मनी से फ्री होंगे, आप पूरी दुनिया घूम चुके होंगे, आपकी डेट फ्री लाइफ होगी, दुनिया की हर वो चीज जो आप चाहते हैं वो आप ले सकोगे। थैंक यू वेरी मच।